नमस्कार। आज एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। राजेश सर को आज जज ने 10 वर्ष की सज़ा सुना दी। पुलिस ने भी राजेश को जेल पहुँचा दिया था, जबकि उन्होंने बचाव के हर संभव प्रयास किए थे। उच्च न्यायालय तक भी गए, मगर उनकी सज़ा बरकरार ही रही। जज का कहना था कि शिक्षक होकर कोई ऐसा अपराध करे तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। राजेश सर के पास अब खोने को कुछ नहीं बचा था। जेल के फर्श पर बैठकर वो यही सोच रहे थे कि आज से 25 वर्ष पूर्व अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ते। यह तब की बात है जब उनका 10वीं का रिजल्ट आया था और वे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी में तो अच्छे नंबरों से पास हो गए थे, लेकिन सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और हिंदी में वे फेल थे। वे बुरी तरह हताश थे। गणित में उनके 90 नंबर आए थे और सामाजिक अध्ययन में मात्र 9। तभी उनसे फर्जी अंकसूची बनाकर देने वाले दिनेश ने संपर्क किया था। उसने राजेश से कहा कि पूरा काम बहुत ही सफाई से होगा, कोई अंदाज भी नहीं लगा पाएगा कि ये अंकसूची नकली है। अंकसूची स्कूल के पते पर आएगी, उस पर प्राचार्य की सील भी लगी होगी, कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। राजेश उसकी बातों में आ गए थे और कैसे भी धनराशि की व्यवस्था करके वो अंकसूची हासिल कर ली थी। उससे हायर सेकेंडरी में प्रवेश ले लिया। हायर सेकेंडरी में उनके पास गणित, विज्ञान जैसे विषय थे। हिंदी, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत छूट गए थे। इसके बाद राजेश हर साल प्रथम श्रेणी में पास होते चले गए। एमएससी बीएड करके वे सीधे व्याख्याता बन गए। धीरे धीरे वे गणित के प्रसिद्ध शिक्षक बन गए। कई सालों तक उनकी नौकरी चलती रही। वो तो जब उनकी प्रमोशन मिलने का मौका आया तब उनके शैक्षणिक दस्तावेज़ों की सघन जांच हुई। वो उस जांच से भी लगभग बच निकले थे, मगर निदेशक की पैनी नज़र उनकी 10वीं की अंकसूची पर जम गई। चूँकि वे परीक्षा बोर्ड में अधिकारी रह चुके थे, देखते ही समझ गए कि अंकसूची फर्जी है। उन्होंने उनकी प्रमोशन की फाइल निरस्त करके उनके खिलाफ जांच शुरू करवा दी। हालांकि इसकी खबर अपने आदमियों के जरिए राजेश को मिल चुकी थी। उन्होंने भरसक प्रयास किए कि जांच रुक जाए, पर वह अधिकारी नहीं माने। उन्होंने पूरा केस पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। इसके साथ ही उनके दिनों की शुरुआत हो गई थी। उनकी नौकरी शून्य मानकर जो अब तक वेतन मिला उसकी रिकवरी निकाल दी गई, जिसकी सख्ती से वसूली हुई। फलस्वरूप उनकी मकान, ज़मीन, नकदी सब सरकार ने जब्त कर लिया और अंततः आज उन्हें जेल का मुंह देखना पड़ गया। राजेश सर पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। समाज में और पूरी नगर में इसी बात की चर्चा चल रही थी। कुछ लोग कह भी रहे थे कि क्या उन्होंने 10वीं की फर्जी अंकसूची नहीं ली होती तो काश उन्होंने 10वीं की फर्जी अंकसूची नहीं ली होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। धन्यवाद।